हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज 17 सितंबर 2018 का शिफ्ट 3 के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन था, शाम के 6:51 पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दोनों कोण में से छोटे कोण की माप क्या होगी। इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना है। इसमें फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2 एम। एच में हमारा घंटे है, एम हमारी मिनट है। तो घंटे हमें कितने दे रखे हैं 6 और मिनट 51। तो हम पुट करेंगे 30 इंटू में 6 माइनस 11/2 इंटू में 51। 30 की 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 180 और 11 और 51 की मल्टीप्लाई हमारी क्या हो जाएगी 165/2। इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0.5, 280.5 हमारा आ गया। तो 280 में से 0.5 में से 180 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा -100.5। तो इसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख में टी यू पी एस के पैरेलल है। टी यू पी एस के पैरेलल है। बिंदु Q और R पी एस पर स्थित है और P एंगल P क्यू टी एक्स है। P क्यू टी दे रखा है हमें x, ये हमें x दे रखा है। R क्यू टी x माइनस 50, R क्यू टी ये हमें दे रखा है x माइनस 50। टी यू आर दे रखा हमें x प्लस में 25। अब देखो हमें निकालना है यू आर एस ये। तो देखो किसी एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है x प्लस एक्स माइनस 50 बराबर 180। 2x बराबर है इस तरफ आएगा तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 230। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 230/2 115। तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 115 प्लस 25 140 हो गया। दो लाइन पैरेलल है और उसको कोई लाइन काटती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल जितना होगा वही ये एंगल होगा। ये 140 है तो ये भी हमारा 140 होगा। तो सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। एक्स और वाई के वर्तमान आयु का 3:4 है, ये हमारी वर्तमान आयु है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु बतानी हमें। अब देखो यहाँ दो आदमियों के बीच अंतर कितना है 1, और 5 साल पहले उन्हीं दो आदमियों के बीच अंतर कितना है आयु में 2। वही दो आदमी यही है एक्स वाई, वही दो आदमी यही है एक्स वाई। यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 1 है। उनका अंतर तो सेम होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा हमारा 6:4, 6:8। तो अब रेशियो कितना हो गया, अंतर कितना हो गया 2। यहाँ भी दो अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है। हम वैल्यू अब इक्वेट कर सकते हैं। पहले y 5 साल पहले y की वैल्यू 7 थी और अब 8 है, तो कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई।
लेकिन वैसे आयु कितनी बढ़ी है 5 साल। तो हमारी एक की वैल्यू दे रखी है 5 और y की वैल्यू निकालनी है वर्तमान में। y की वैल्यू वर्तमान में कितनी है 8। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5 इंटू 8 40 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन रूट 2 की पावर 12। अब देखो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर 12 भी दे रखी है। तो 2 की पावर 1/2 की पावर 12 इससे कट गया तो 2 की पावर 6 बचा। यहाँ बचा हमारा 2 की पावर 6 और ऊपर कितना है 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 6। 2 की पावर 8 कितना होता है हमारा 2 4 8 16 32 64 128 256 माइनस 1/64। तो 256 में से 1 गया तो हमारा 255/64 बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं। इसमें मूल्य की माध्यिका निकालनी है हमें। माध्यिका अगर विषम संख्या की माध्यिका क्या होती है हमारी, मान लो ये विषम संख्या है 1 2 3 4 5, इसमें बीच वाला नंबर होता है वो हमारा माध्यिका होता है। इसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जब उसमें जो बीच वाला नंबर होगा विषम संख्या में वही हमारा माध्यिका होता है। और सम संख्या में क्या होता है 1 2 3 4 5 6। सम संख्या में ये दो बीच के नंबर बटे 2, 3 प्लस में 4/2, 7/2 3.5 हमारी माध्यिका है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। अब इसमें देखो m कितना है 6 6/2 वा पद प्लस 6/2 6+/2 वा पद कितना हो गया हमारा 3। 3 पे कौन सा है 3 और 6 + 2 + 1 वा पद कितना हो गया हमारा 4। 4 नंबर पर क्या है हमारा 4/1/2 ये हमारा यहाँ लिख दिया मैंने। तो 7/2 कितना हो जाएगा हमारा 3.5। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। देखो अब हमें कितना है 12 महीने, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। तो हमें नंबर चाहिएगा 12/2 6 और इससे अगला और 7। हमें 6 और 7 नंबर की वैल्यू की ज़रूरत है। तो हम पूरी के पूरे 12 वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 और 7 तक ही निकालेंगे और उसके बटे 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पूरी वैल्यू लिखेंगे तो हमारा टाइम लगेगा। अब देखते हैं इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा क्या हमारा 30, फिर 40, फिर 40, फिर 40, फिर 40, फिर 50, फिर 50, फिर 50। सबसे पहले 30, फिर 40, 40 है 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार। 50 हमारा 3 बार, 50 50 50। अब देखो ये एक नंबर पर, ये 2 3 4 5 6 7। हमें 6 और 7वीं वैल्यू चाहिए। इन छठी और 7वीं संख्या
हमारी 50 है, छठी संख्या, सातवीं संख्या भी 50 है, बटे 2, 100 बटे 2, 50 हमारा आंसर होगा। तो डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी की प्रवाह की गति ज्ञात करनी है हमें। इसको हम बेसिक से करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन से हमें निकालना ठीक रहेगा। हम बेसिक से देखते हैं। देखो, ये दूरी मान लो हम ए और बी, ए और बी दूरी है। इसको नाव ए से बी जाती है और बी से ए आती है, तो उसे टोटल 15 घंटे लगते हैं। ठीक, और जब नाव ए से बी तक जाएगी तो कितना समय लगेगी? 15/2 घंटे, यानी कि आधे डिस्टेंस जाएगी तो टाइम भी हमें आधा लगेगा। ये हमारा आधी दूरी का टाइम आ गया। और नाव की चाल मान ली हमें x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या होगी? इनके बीच का अंतर कितना है? 15, तो धारा की चाल x माइनस हमारी 15 होगी। ठीक, नाव की स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये ए से बी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा हमारा स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस हमारी होगी, स्पीड क्या है नाव की? x किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या है? 15/2 घंटे। तो डिस्टेंस आ गई हमारी 15/2 x। अब देखो, अब नाव ए से बी तक की दूरी हमारी आ गई हम 15/2 x। अब इतनी ही दूरी 15/2 x नाव के साथ जाएगी, और इतनी ही दूरी नाव के साथ, नाव और धारा वापिस, नाव धारा के साथ वापिस आएगी। जब धारा भी इस तरफ जा रही हो और नाव भी इस तरफ जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। जब धारा इस तरफ जा रही हो और नाव इस तरफ आ रही हो तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है। तो 15/2 ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। 15/2 x बटे में x प्लस वाई, रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी? इसको जोड़ देंगे x, नाव की धारा, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड, x प्लस में इसको a प्लस बी मान लो, ठीक रहेगा। x माइनस में 15, तो कितना आ गया? 2x माइनस 15। धारा के अनुसार चलेगी तो 2x माइनस 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे के हिसाब से चलेगी, और धारा के विपरीत चलेगी तो x माइनस 15, x माइनस x प्लस 15, x से x कट गया। धारा के विपरीत चलेगी तो 15 किलोमीटर प्रति हिसाब से चलेगी। यह दूरी हमें दे रखी है 16 घंटे, तो 16 घंटे के बराबर होगी। तो इसको हम अब सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे। अब देखो, पंद्रह एक्स अपॉन 2x माइनस 15 प्लस 15x अपॉन 2 इंटू में 15 बराबर 16। एलसीएम आ जाएगा हमारा 2x माइनस 15 इंटू में 15। इससे ये कट गया तो ये बचा 15 इंटू 15 225x प्लस
इससे ये कट गया तो 2x माइनस 15 की गुणा 15x से होगी तो 15 दूनी 30x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 15 225x बराबर हो जाएगा हमारा 16 के। 225 से 225 कट गया और 15 इसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा 30x स्क्वायर बराबर होगा 15 दूनी 30 30 इंटू में 16 480 480 2x माइनस में 15 तो ये 0 से 0 कट गया 3 से 3 एकम 3 3 छिक 18 तो बचा हमारा x स्क्वायर बराबर है 16 दूनी 32x माइनस 16 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240। ठीक, ये इस तरफ आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस में 240 बराबर 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारा बनेगा 20 और माइनस के 20 और माइनस के 12। इसको हम डायरेक्ट इस तरफ ले जाएंगे बराबर के निशान से इस तरफ ले जाएंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर 12 और 20 हो जाएगा। लेकिन हम सोल्व करेंगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12x प्लस 240 बराबर 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 20 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ माइनस का 20 बराबर 0। x माइनस 20 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर पुट करेंगे एक बार इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 और 12। तो हमारे उनके बीच नाव और धारा के बीच अंतर दे रखा था 15 तो 12 तो आंसर हमारा होगा नहीं तो 20 x की वैल्यू क्या होगी 20 x की वैल्यू 20 है x की वैल्यू 20 है तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी 20 माइनस 15 5 तो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदमी अपने कार्यालय में पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार की यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है। ये देखो ये 10 किलोमीटर की दूरी वह कार से तय करता है और शेष रेलगाड़ी से यात्रा करता है। तो वह ऑफिस अपने टी टाइम में पहुंचता है। यहाँ तक हमारा वह टी टाइम में पहुंचता है। यदि वह भी इसके बिल्कुल विपरीत करे यानी कि ट्रेन से वह 10 किलोमीटर चले और कार से वह शेष दूरी चले तो उसे टाइम लगता है टी प्लस 0.5 उसे टाइम लगता है टी प्लस 0.5। ठीक, यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रम से 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो कार की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का फार्मूला क्या आता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ हमें डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखी है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ टाइम आ जाएगा 10/40 यानी कि 1/4 और यहाँ टाइम आ जाएगा हमारा 10/50 यानी कि 1/5। तो यहाँ से यहाँ तक यह टी टाइम में पहुँचता था और यहाँ से यहाँ तक यह 1.1/4 घंटों में पहुँचता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह टी माइनस 1/4 घंटे में
तय करेगा। और यही बात इसमें, यहाँ से यहाँ तक यह टी प्लस 1/2 में पहुंचता था, यहाँ से यहाँ तक यह 1/5 घंटे में पहुंचता है। तो यहाँ से यहाँ तक यह पहुंचेगा 1/5, तो टी प्लस 3/5, 3/10 घंटे में पहुंचेगा। यहाँ से यहाँ तक यह है टी प्लस 3/10 घंटे में पहुंचेगा। तो अब देखो, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस हम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। ये दूरी रेलगाड़ी तय करती है, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लेती है टी माइनस 1/4, टी माइनस 1/4 बराबर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कार तय करती है। कार की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लेगी टी प्लस 3/10, टी प्लस 3/10। तो 0 से 0 कट गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 4t प्लस 1/4, यहाँ आएगा 4t 10t प्लस 3/10। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी, इससे काट लेते हैं 2 से, ये 5 से। अब 5 की इसके साथ पाओ 25, 25 चौके 100, 100t माइनस 25 बराबर 4 दूनी 8, 8 इंटू में 10, 10t 80t, 8 इंटू में 3 24। तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा हमारा 20t बराबर होगा 49 के। t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 49/20। ये वैल्यू हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं और ये वैल्यू हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी, t की वैल्यू क्या है 49/20 प्लस 3/10 बराबर 20 हमारा एलसीएम। 49 प्लस में 3 दूनी 6, यानी कि 55/20। यह हमारा टाइम आ गया। किसका टाइम आया है, ये टाइम आया है। और ये टाइम कौन पूरा करता है, कार की स्पीड क्या है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या हमारी, वो स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम है हमारे पास 55/20 घंटे। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड क्या है 40 इंटू में टाइम 55/20, इससे कट गया तो कितना आया 110 किलोमीटर। ठीक, तो अब देखो ये था, ये 10 किलोमीटर पहले से था और ये हमारा निकल के आ गया 110 किलोमीटर, तो पूरी दूरी कितनी हो गई 120। तो आंसर होगा हमारा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। मान लेते एक पाइप 5 घंटे का समय लेता है, बी पाइप 8 घंटे का समय लेता है, और एन है तीसरा पाइप सी मान लेते हैं, वो 3.2 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि माइनस 3.2 को हम बटे 10 16/5 लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 16/5 इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा
80, 80 हमारा एलसीएम होगा। तो ये 16 पंजे 80, 8 दाई 80, 16 पंजे पाव पाव 25 माइनस का 25 होगा। ठीक। पूरी तरह से खाली टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? टंकी कितनी भरनी है? 80 यूनिट। और ए और बी कितना भरते हैं? 16 और 10 26। लेकिन सी अकेला 25 निकाल देता है, तो कितना यूनिट भरा जाएगा एक घंटे में? एक। तो 80/1 कितने घंटे लगे? 80। तो इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से डिवाइड 80, 24 से 24 दिया 72, 8। तो 3 दिन 8 घंटे हमारा आंसर होगा। 3 दिन 8 घंटे में वह टंकी भर जाएगी। तो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, फिर इसे 10% कम कर दिया गया, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? अब देखो, इन क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है, हानि होती है। हानि कितनी होती है? x²/100। तो x क्या हमारा 10, 10²/100, 100/100, जीरो कट गया तो कितना आया? 1% का लॉस। तो 1% की कमी हमारे यहाँ पे है, डी। इसको बेसिक से करें तो मान लो 100 हमारा अरे वस्तु की कीमत थी और 10% बढ़ा दी, तो अब कितना हो गया? 100 का 110%, 110। और अब उसमें 10% की कमी कर दी, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हुई? 90/100, 0 से 0 कट गया यानी कि 99। पहले कितना था? 100, अब कितना है? 99। कितना घटा? 1। 1 घटा कितने पे घटा? 100 पर घटा, इंटू में 100, 100 से 100 कट गया, 1% का लॉस हमारा आंसर है। तो डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन फाई माइनस कोस फाई बराबर 0। तो कोस की पावर 4 फाई प्लस कोस की पावर 4 फाई प्लस टेन की पावर 2 फाई का मान निकालना है। अब देखो, ये वैल्यू जब आपस में बराबर होंगी और आपस में कटेंगी तभी 0 के बराबर आएगी। इनकी वैल्यू 45 डिग्री पर बराबर होंगी। ठीक है, तो फाई हम 45 डिग्री रखते हैं। तो 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर 0। इससे ये कट गया, 0 बराबर 0। तो फाई की वैल्यू हम 45 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे साइन की पावर 4 फाई, फाई कितना हमारा 45, साइन की 45 प्लस कोस की 45 प्लस टेन की स्क्वेयर 45। साइन 45 डिग्री क्या होता है हमारा? 1/√2 की पावर 4 प्लस कोस 45 कितना हो गया? 1/√2 की पावर 4। और टेन 45 क्या होता है हमारा? एक का स्क्वायर। अब देखो, √2 इंटू में √2 इंटू में √2 इंटू में √2, 4 बार √2 आएगा यहाँ से। तो √2 क्या होता है? 2। √2 क्या होता है? 2, 2 दूनी 4। यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 1/4 प्लस यहाँ से वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 4। 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 और 2 6, 6/4। इसको काटेंगे तो हम 3/2, 3/2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे स्तर के साबुन का व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 का वेतन भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय क्या होगा? अब देखो, कर्मचारियों का वेतन परसेंटेज में दे रखा है 65%, और कर्मचारियों का वेतन रुपए में दे रखा है हमें 65,000। तो 65% की वैल्यू हमें दे रखी है 65,000। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 65,000/65, 1,000। और हमारे विपणन की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10%। तो 10% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1,000 इंटू में 10, 10,000। तो ए हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ काम पूरा करने में ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात है, ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात है 5। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 सही 5/8 दिन, इसको सोल्व करते हैं 5 अट्ठा 40 और 5 45/8 दिन लगते हैं। ए अकेले इस काम का दोगुना कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी इंटू में 45/8 दिन। इनकी एफिशिएंसी क्या है, ए की वैल्यू 3 और 5, 5 और 3 8 इंटू में 45/8, 8 से 8 कट गया, 45 हमारा टोटल वर्क आ गया। और ए अकेले इस काम का दुगुना क्या हो जाएगा हमारा 90। 90 ए कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में कितना करता है 3, तो कितने दिन में करेगा 90 दिन में, ओ 30 दिन में। तो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 9 है, उन्हें व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, उन संख्याओं में से एक है। अब देखो, अगर दोनों संख्या दे रखी होती तो हम ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते थे। अब देखते हैं, अब देखो x प्लस वाई बराबर दे रखा है हमें 9, और उनके व्युत्क्रमांक क्या होता है, उनका उल्टा 1/x प्लस 1/y दे रखा हमें 1/2। इसका एलसीएम लेंगे एक्स वाई, तो y प्लस में x बराबर 1/2। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 9/xy बराबर 1/2, एक्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा 18। एक्स वाई अगर जोड़े तो कितना आए 9, अगर मल्टीप्लाई तो कितना आए 18। तो क्या होगा 3 और 6, 6 3 18 और 6 प्लस 3 9, तो वह वैल्यू 6 होगी या फिर 3 होगी। तो इसमें 3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 6 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई दो वाल्व क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। एक्स और वाई 30 घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारा 60, 30 दूनी, इसका एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई एक दिन की 3। एक टैंक को भरने के लिए दोनों वाल्व खोले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भर जाता है, टैंक 1/3 कब भरेगा, जब वह 20 भर जाएगा। यह 20 कौन भरेगा, एक्स और वाई। एक्स और वाई की एफिशिएंसी क्या है 2 और 3 5, यानी कि 1/3 भरने में उसे 4 घंटे लगेंगे। ये देखो 1/3 भरने में उसे 4 घंटे लगेंगे। ठीक, अब पानी कितना बचा 40, 60 में 20 भरा गया, तो अब पानी बचा 40। ठीक, तो वाल्व, परंतु जब टैंक 1/3 भर जाता है, ठीक, तो वाल्व बंद कर दिया जाता है, पर टैंक में लीक होने के कारण दोनों वाल्व द्वारा भरे गए पानी का के 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है। ठीक, अब पानी कितना भर गया था हमारा 20 भर गया था, उसका 1/3 तो रिसाव हो गया। रिसाव को तुरंत बंद कर दिया जाता और दोनों वाल्व को फिर से खोल दिया जाता, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखो, इसमें से 1/3 पानी निकल गया, 2/3 तो अभी भी उसके अंदर है, तो 40 हमें पहले 40 भरना था पूरी टंकी भरने में, और 20/3 ये हमें एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो अब हमें टोटल पानी भरना पड़ेगा 40 प्लस 20/3, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 प्लस में 20, यानी कि 140/3 ये पानी भरना है। और ए और बी, इसको ए और बी भरेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 140/3 पानी भरा जाएगा 5। ए और बी भरेंगे, इनकी एफिशिएंसी 5 है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठा 40, 28/3, 3 नीम
27/1/3 इतने घंटे लगेंगे। यह भरने में 9 सही 1/3 घंटे में लगेंगे, तो टोटल टाइम वो आ जाएगा हमारा 9 और 4 13 सही 1/3। तो बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलेट पाइप ए एक खाली जलाशय को 32 घंटे में भर सकता है। ए 32 घंटे में भर सकता है, जबकि निकासी पाइप बी इस भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में खाली कर सकता है। बी, ये निकासी पाइप है तो माइनस लिखेंगे, 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमारा एलसीएम आ गया 160, 32 पंजे 160, 40 चौके 160, ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की आ गई हमारी -4। ठीक, जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकासी पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय एक तिहाई भर गया था। ठीक है, तो एक तिहाई कब भरेगा? एक तिहाई भरेगा जब पाइप ए भी चलेगा, पाइप बी भी चलेगा। तो पाइप ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, तो टोटल एफिशिएंसी 1। तो 160/3 पाइप इतना पानी एक की एफिशिएंसी से भरा जाएगा, तो कितना घंटे लगेंगे? 160/3 घंटे लगेंगे। इसको हम सोल्व करें तो 3 पंजे 15, 3 तिये 9, 1/3 घंटे लगेंगे। अब पानी कितना बचा? 160 का 2 तिहाई पानी बचा, 16 दूनी 32/3 इतना पानी बचा। अब लेकिन निकासी पाइप बंद कर दिया गया, तो अब क्या चलेगा? सिर्फ ए चलेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो काटते हैं 5 का 30, 5 का 20, 164/3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1/3। हमें टाइम लगा 53 सही 1/3 प्लस 21 सही 1/3। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो 53 और 21 कितना हो गया हमारा? 74। 1/3 प्लस 1/3 हमारा क्या हो जाएगा? 2/3। तो 74 सही 2/3 हमारा आंसर होगा। उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां रेखा 3x + 2y = 17 है। वह बिंदु है, बिंदु 2 5 और 5 2 से निर्मित कण से विभाजित हो। ये कहना चाह रहा है, ये दो बिंदु हैं ए और बी, मान लो 2 और 5, 5 और 2, यहाँ से कोई नहीं, यह है रेखा 3x + 2y = 17 जा रही है। तो अब देखो, इसको ऑप्शन से करते हैं। ये लाइन, इस लाइन पर भी यह पॉइंट होगा और इस लाइन पर भी यह पॉइंट इनका कॉमन होगा। तो ये कॉमन पॉइंट अगर हम इसमें पुट करते हैं और उसकी वैल्यू 17 के बराबर आ जाती है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, x, ये x की वैल्यू होती है, ये y की, ये x की, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो 3 इंटू में x की वैल्यू ऑप्शन ए उठाते तो एक कितनी है? 2 प्लस 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, क्या हो गया हमारा? 16। तो 16 बराबर 17 नहीं है, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। बी उठाएंगे, x की वैल्यू क्या है हमारी? 3, 3 इंटू में 3 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारी? 4, तो 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया? 17, 17 बराबर 17, तो बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी बिन है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है? अब देखो, इसको हम देखते हैं।
हमें 3/4 प्राप्त होता है, यानी कि उस बटे में या तो 2 होगा या फिर 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। बी एंगल ए, वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, तो हम उठाते हैं ऑप्शन बी। 1/2 में से 1/4 घटाया तो क्या बचेगा? 4। 2 माइनस 1, 1/4। 1/4 हमें पूछ क्या रखा है? 3/4। तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो सी हमारा आंसर होगा। हम निकालते हैं, देखो 1/2 में से 1/4 घटेगा तो 1/2 प्लस में 1/4, एलसीएम 4, 2 प्लस में 1, 3/4। 3/4 ही हमें शेष निकालना था, तो सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट 161 प्लस 19 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सोल्व होता है, तो 19 में से 2 गए 17, तो 161 प्लस 17 प्लस 1 माइनस 3, तो 161 प्लस 17 प्लस 1 कितना हो गया हमारा? 179 माइनस 3। 179 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा? 176। तो बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट की 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 3.6। तो कोसिकेंट की 4 थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा? इसमें हमेशा जो यहाँ दे रखा होता है ना, वही आंसर होता है। इसको सोल्व करते हैं, देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इसमें से हम कोट स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा? कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर 3.6। इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी जगह ये प्लस है, सॉरी, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोसिकेंट 4 थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। यही हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 और 44 का एचसीएफ की आधे का मान बताना है। अब देखो एचसीएफ वैल्यू क्या होती है? जो सभी संख्या को काट दे, और एलसीएम वैल्यू क्या होती है? जो सभी संख्या पे कट जाए। तो हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखो, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू में 6, इसको लिख सकते हैं हम 12 इंटू में 12, एंड 6 इंटू में 2, 6 इंटू में 2। जो कॉमन आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। इसमें 2 6 कॉमन है, इसमें भी 2 6 कॉमन है, तो 6 इंटू में 6 हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि 36 हमारा एचसीएफ है। और इसका आधा पूछ रखा है, इसका आधा कितना होगा? 18। 18 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या है। मान लो वह संख्या x है, उसका 35% हमारा 91 है। तो 5 से काटते हैं, 5 सता 35, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 तिया 21। x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 20 इंटू में 13, 13 दूनी 26, 208 हमारा आंसर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।